वेलकम बैक एवरीवन, वंस अगेन दिस इज शंकर कुमार और आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी के जनरल स्टडीज सेगमेंट की। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ क्यूआर कोड। जी हाँ, मैं फिर से एक बार आपको बताता चलूं कि ये क्यूआर कोड जो है हमारे मिडजेक्स के अलग अलग चैनल्स के हैं, जहां पे हम बात करते हैं नीट प्रिपरेशन की, जेई प्रिपरेशन की और क्लास 8, 9, 10 के बच्चों के प्रिपरेशन की। तो इन केस इफ यू आर इन नीड ऑफ सम फ्री कंटेंट, प्लीज गो एंड ब्राउज दी चैनल्स, दीज विल वेरी मच फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आज जैसा कि मैंने बोला कि जनरल स्टडीज सेगमेंट की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यह जानने की जरूरत पड़ जाती है कि जनरल स्टडीज सेगमेंट में सीयूटी के लिए क्या क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इन फेवरेट टॉपिक्स को आपके सामने रखा और इसी को हम अपने 45 दिनों के सेशन में एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हमने रखा हिस्ट्री का। जी, हम हिस्ट्री का फुल डिस्कशन करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। जी हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे मेडिएवल की, फिर हम बात करेंगे मॉडर्न की। राइट, इन सारे सेगमेंट्स का हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बट ये ध्यान रखें कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का मतलब उतना ही फिल्टर्ड कंटेंट आपको मिलेगा जो कि आपके लिए जरूरी है। कंटेंट तो आपको पता है कि जनरल स्टडीज का इतना वास्ट है कि हम 10 साल में भी अगर चाहें तो कभी भी उसको कवर नहीं कर पाए, बट चूंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है, सीयूटी क्लियर करना है, तो हम सीयूटी के पर्सपेक्टिव से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, अपने इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न के वही पार्ट्स को हम डिटेल डिस्कशन में लाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वैल्यू रखते हैं, सिग्निफिकेंस रखते हैं। चलिए, तो ये था हमारा हिस्ट्री सेक्शन। ज्योग्राफी की हम बात करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे, मैप्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैप के थ्रू हमने आगे भी लिख रखा है, मैप्स के थ्रू हम वर्ल्ड एंड इंडिया के स्टेट्स, आर्किपेलागो, आइलैंड्स, yes, that is not double L, islands, deserts, wind and ocean currents and many more other geographical features को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो ज्योग्राफी में आपको पता है मैप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम बिल्कुल बिना मैप के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद सिविक्स की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं। इसके बाद एक और सेगमेंट यहां पे मिस हो गया, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे तो ये सेक्शन ज्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। और करंट अफेयर से कैसे रिलेटेड होता है? जी हां, यहां पे हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में बजट की, इकोनॉमिक सर्वे की। अगर मैं पिछले कुछ एक सालों की बात करूं और वहां पे उन सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूं सीयूटी की, तो मैंने बहुत कम ही क्वेश्चंस देखा है जहां पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक इकोनॉमिक्स से। ज्यादातर जो क्वेश्चन है कुछ एक काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, और वो भी बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे से रहते हैं, और बहुत ही सिंपल। कोई भी जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए काफी आसान होता है, तो हमें ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है। राइट, तो हम इकोनॉमिक्स में ज्यादातर जो कवर करेंगे वो करंट अफेयर्स के थ्रू ही कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा है कि हमें आर्ट्स एंड कल्चर से भी कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स और उसके आर्टिस्ट प्लेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें वहां पे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद इंडिया के टैंजिबल और इंटैंजिबल जो हेरिटेज हैं, जो साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हमारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उस पे कुछ एक प्लेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी थोड़ा सा हम उसको जीके के पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। मैप्स के थ्रू हमने देखा है कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। सुपरलेटिव्स की अगर हम बात करेंगे तो आप यहां पे आ जाइए, हम बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड में सबसे बड़े, सबसे लंबे, सबसे ऊंचे जो सुपरलेटिव्स जो आते हैं उन सब के बारे में। सबसे बड़ा रिवर कौन है, सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज कौन सा, सबसे ज्यादा माउंटेन रेंज हिल्स कहां पे हैं, सबसे पुराना कौन सा, ये सारे जो सुपरलेटिव्स आते हैं हम सबको कवर करेंगे सुपरलेटिव्स वाले सेक्शंस में। राइट, जी हां, आगे बढ़ते तो हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं फेमस पर्सनालिटीज के ऊपर। फेमस पर्सनालिटीज और उनके कंट्रीब्यूशन, उनके वर्क्स, वो हो सकते हैं ऑथर्स, वो बुक लिखते होंगे, वो हो सकते हैं कोई फ्रीडम फाइटर जहां पर उन्होंने स्लोगन दिया होगा, न्यूज़पेपर्स उन्होंने पब्लिश किया होगा, उनके वर्क्स को हम देखेंगे, उनके कुछ एक निकनेम्स होंगे, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये हम बात करेंगे फेमस पर्सनालिटीज और उनके
कंट्रीब्यूशन की और उनके वर्क्स की, राइट। कंट्रीज एंड देयर कल्चर्स, यहां से बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है आपके एग्जाम में आते हुए, जहां पे बात करते हैं किसी कंट्री के करेंसीज की, किसी कंट्रीज के कैपिटल की, वो कैपिटल किस रिवर पे के किनारे बसा हुआ है, इन सारे जो फैक्ट्स हैं और उस कंट्री के क्या मेजर लैंग्वेजेस भी हैं, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने देखा हुआ है, अब देख रखा है अभी तक के एग्जाम में आते हुए। तो प्लीज आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, मैं आपके सामने एक एक कंटेंट को इस तरीके से रखूंगा जहां पे अगर आप थोड़ा सा भी मेरी बातों को फॉलो करते हो तो बेहतरीन तरीके से आप अपना एग्जाम को हैंडल कर सकते हो, और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स, राइट। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करेंगे, लाइक इसरो, डीआरडीओ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशन, नासा। यूनाइटेड नेशन से मैंने देखा है कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं साल दर साल, उसके चूंकि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन्स के अलग अलग हेडक्वार्टर्स अलग अलग कंट्रीज में हैं और उनके क्या अलग अलग ब्रांचेज हैं, इंडिया में उनके क्या स्कोप्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम थोड़ा सा उस पर भी स्ट्रेस डालेंगे। और इंटरनेशनल रिलेशन में हमने पिछले बार करंट अफेयर्स में बताया था आपको कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस से बार बार क्वेश्चन आते हैं। इंडिया का फॉरेन रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप काफी अच्छा हो गया, काफी स्ट्रांग हो गया है, और यहां से इंडिया का जो डोमिनेंस होता है वो दिखता है, और इसी को और भी स्ट्रांग करने के लिए चूंकि हम लोग आज डेली बेसिस पे कुछ एक कंट्रीज के साथ मिलकर वहां पे हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसे भी हम एक बार फिर से इस जनरल स्टडीज के सेक्शन में देखने की कोशिश करेंगे। और फाइनली रिवर्स, इंडिया के जो रिवर्स हैं कहां से ऑरिजिनेट होते हैं, उस पे कौन कौन से डैम्स हैं, उस रिवर का जो वाटर है, डैम्स का रिजर्वायर का जो वाटर है उसका क्या पर्पस है, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे पूरे स्टैटिक जीके के पार्ट में। करंट अफेयर्स हमने देख ही रखा है, दैट इज डायनेमिक पार्ट। यहां पे बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जनरल स्टडीज का, राइट। और ये है हमारा कोर सिलेबस। कुछ एक पार्ट माइट बी मिसिंग, तो उसके लिए आप मुझे बताइए कि कौन सा पार्ट मुझे कवर करना है। हो सकता है कुछ एक, क्योंकि मैंने बोला ना कि इतना वास्ट सिलेबस हमारे पास है कवर करना इन 45 दिनों में, जो अनवांटेड कंटेंट है मैंने उसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया। अगर फिर भी आपको लगता है कि दैट माइट बी इंपॉर्टेंट, प्लीज feel free to put in your comment box. Definitely I'm going to bring a session over those topics, right? तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पे हम बात करने वाले हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। आप देख रहे हो ये ग्लोब, ये वर्ल्ड का ग्लोब है। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ध्यान रखेंगे, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें, सो दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, also called as parallel lines, also called as parallel lines, right? अब ये क्या कहां से कहां कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट्स नॉर्थ साउथ पोल्स, ठीक है ना। कितने हैं ये टोटल 181 इन नंबर्स। अब हम देखेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हुए कि 181 कैसे हो गया भाई, तो हम देखेंगे कैसे ये 121 लैटिट्यूड है हमारे लाइक अर्थ पे। अब क्या ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमें विजिबल हैं? क्या जब हम एरोप्लेन के थ्रू हम क्रॉस कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर को, या फिर एटमॉस्फेयर के थ्रू जो हम पास कर रहे हैं, तो क्या हमें ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स देखने को मिलेंगे? ये एक काफी ऑब्वियस क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या जब आप फ्लाइट से एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल कर रहे थे तो क्या आपने देखा था कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कैसे हमारे अर्थ को कवर कर रखे हैं, उनका नेटवर्क क्या है? बिल्कुल, क्या ये विजुअल है या नहीं? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि ये विजुअल है या नहीं। बिल्कुल, अब मैं इसका आंसर देने वाला हूं। ये मुझे स्टार्ट ही करना चाहिए था इस पार्ट से। दीज आर आवर इमेजिनरी lines, these are imaginary lines and what are the purposes? Purposes की अगर हम बात करें, what are the purposes?
पर्पसेस इसके क्या है, चलिए देख लेते हैं। मेजर पर्पस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पर्पस है, अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को दोनों को अगर मिला लेते हो, हेल्प इन पिन पॉइंटिंग, किसी लोकेशन को पिन पॉइंट करने में हमें कौन हेल्प करता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, पिन पॉइंटिंग अ लोकेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा अगर हम देखें यूज ऑफ लैटिट्यूड, यूजेस ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के क्या यूज हैं, ये हमें बताएगा सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशंस, ये हमें बताएगा, क्या बताएगा, टेम्परेचर वेरिएशन, ये हमें बताएगा ह्यूमिडिटी वेरिएशन, ये हमें बताएगा प्रेसिपिटेशन वेरिएशन। कहां पे भाई, कहां पे, ग्लोब पे, ओवर द ग्लोब मतलब पूरे अर्थ पे हमें इतनी सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी देगा, सीजनल वेरिएशन का, टेम्परेचर वेरिएशन का, ह्यूमिडिटी वेरिएशन का, और फाइनली प्रेसिपिटेशन वेरिएशन का। और भी इसके अलावा बहुत सारे इसके यूजेज हैं, राइट। अब हम अगर बात करें लॉन्गिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड का क्या पर्पस है, लॉन्गिट्यूड के बारे में पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं उसका कुछ एक फीचर्स। तो ये हो गया वर्टिकल लाइंस, दीज आर वर्टिकल लाइंस, these are vertical lines, right? These are getting called as meridians, these are getting called as meridians। इनको अगर हम बोलें तो ये क्या कर रहे हैं, they are going to connect east and west और west to east। अब यहां पे बात करें, टोटल 360 longitudes are there, 360 longitudes are there over the globe, right। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात कर रहे हैं कि इसका यूज क्या है। यूजेज की अगर हम बात करें, इसके यूजेज की बात करें तो आपको मिल जाएगा आंसर कि ये हमें बताता है टाइम, ये हमें बताता है डेट, ठीक है ना। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यूज हो गया लॉन्गिट्यूड्स का, और इससे पहले अभी भी हमने कवर किया लैटिट्यूड्स का। बोथ आर इमेजिनरी लाइंस। क्या है भाई, दोनों हमारे पास इमेजिनरी लाइंस है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या जब आप फ्लाइट से उड़ रहे हो तो ऊपर जाने के बाद क्या ये जो आप नेटवर्क देख रहे हो, ये जो नेटवर्क देख रहे हो वो क्या आपको विजिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक नोटेशन है, ये एक हमारे पास इंडिकेटिव पैटर्न है जो कि हम अपने सहूलियत के हिसाब से डिफाइन कर रखे हैं। और क्यों, क्या सहूलियत है उसके, अभी अभी हमने यहां पे कवर किया है इन यूजेज के फॉर्मेट में। लैटिट्यूड के फीचर्स हमने देख लिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। लॉन्गिट्यूड्स को हमने देखा कि दीज आर वर्टिकल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस कहे जाते हैं लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं मेरिडियंस। लैटिट्यूड्स कनेक्ट नॉर्थ टू साउथ पोल, longitudes connect east to west part of our globe. Latitudes are having 181 in numbers. Latitudes are 181 in numbers. Longitudes की बात करेंगे, so these are 360 in numbers. हम डिटेल्स में बात करेंगे इसके कि कहां पे कैसे आप इसको पिन पॉइंट कर सकते हो और उसके तरीके उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज द
This is the major purpose for having a latitudes and longitudes. What is that? Hey, it helps in pinpointing a location. किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में, पिन पॉइंट करने में, लोकेट करने में हमें ये हेल्प करने वाला है, राइट? इसके बाद अगर हम बात करेंगे लैटिट्यूड के यूजेज की, तो ये हमें बताएगा सीजनल वेरिएशंस, ये हमें बताएगा टेम्परेचर वेरिएशन, ये हमें बताएगा ह्यूमिडिटी वेरिएशन, प्रेसिपिटेशन वेरिएशन and many more other physical factors you will be able to see getting identified with the help of latitudes. Vegetation can be also varying with the help of latitudes. You will be able to identify that over the earth we have different type of vegetation depending upon different latitudes. So based on different latitudes you will have different types of vegetations there. We'll talk about this in our coming slides. राइट, लैटिट्यूड्स हमने कवर कर लिया, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी हमने जानकारी ले लिया। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इस मैप के थ्रू कि कैसे हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके यूजेज को समझ सकते हैं। चलिए, हमने बोला था एक वर्टिकल लाइन है, ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, राइट? आपको पता है कि ऊपर में हमारे पास क्या है, नॉर्थ, ऊपर में हमारे पास हो गया साउथ। एक चीज मैंने यहां पे गलत मेंशन कर दिया है, चलिए इसको अभी मुझे याद आया। लैटिट्यूड्स आर गोइंग टू कनेक्ट व्हाट? लैटिट्यूड्स विल कनेक्ट वेस्ट टू ईस्ट पार्ट ऑफ आवर अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट पार्ट ऑफ आवर अर्थ। ध्यान देंगे, बाय मिस्टेकनली यहां पे मैंने लिखा था इट कनेक्ट्स, अब यहां पे इसको करेक्ट कर रहा हूं मैं। Latitudes connect west to east part of our earth, right? और अगर latitude की बात करें, सॉरी longitude की बात करें, तो it connects north to south pole, right? अब यहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, एक खड़ा खंबा आपको दिख रहा है ये लाइन, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल। सो ये वर्टिकल लाइंस है। वर्टिकल लाइंस को मैंने बोला कि एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज व्हाट? मेरिडियंस। इसे आप क्या बोल सकते हो? इसे आप बोल सकते हो मेरिडियंस। दीज आर व्हाट? दीज आर मेरिडियंस, दीज आर मेरिडियंस, राइट? ये हो गया हमारे पास मेरिडियंस। अब आपको पता है कि यहां पे जो पार्ट है हमारे पास यूके का, ये है पहला पॉइंट जहां से ये लाइन किसी कंट्री से क्रॉस करता है, राइट? तो ये पार्ट जो होता है वो है आपका ग्रीनविच, राइट? और ये कहां पे है? यूके में है, और इसीलिए इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन, राइट? तो ये हो गया हमारे पास ग्रीनविच। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारा फ्रंट पार्ट हो गया जिसको हम नंबर देते हैं 0 डिग्री, ये हो गया हमारा 0 डिग्री। अब इससे हम इधर बढ़ रहे हैं वेस्ट की तरफ, फिर यहीं से हम बढ़ रहे हैं ईस्ट की तरफ। ये नंबर को मैंने इस लाइन को मैंने क्या नंबर दिया था भाई? 0 डिग्री। ठीक है, अब इसके ठीक पीछे आप यहां से समझ सकते हो, ये अगर यहां से मैंने स्टार्ट किया था, यहां पे पहुंचा, ये फ्रंट साइड आप देख रहे हो, ये 0 डिग्री है। यहां से आप जा रहे हो वेस्ट साइड, ये जा रहे हो आप ईस्ट साइड, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। आप ईस्ट जा रहे हो तो इसके ठीक आप समझ सकते हो कि ये एक स्फीयर है, जहां अगर इसको आप काट रहे हो तो इसके ठीक पीछे भी एक लाइन होगा। जब उसको पूरा काट दोगे ना तो दो अलग अलग पार्ट में दो अलग अलग स्फीयर हमारा हाफ ऑफ बढ़ जाएगा, राइट? तो यहां पे आपने एक सामने से काटा, पीछे वाला भी तो लाइन होगा, जहां से काटोगे तभी वो अलग होगा। तो ये एग्जैक्टली इसके ठीक पीछे वाला जो लाइन है वो हमारे पास 180 डिग्री है। समझ में आई मेरी बात? इसके ठीक पीछे वाला लाइन हमारे पास 180 डिग्री है। अब इस 180 डिग्री तक जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे इधर से चल जाओ या फिर इधर से चल जाओ, राइट? अब 0 डिग्री पे हो भाई तो मतलब आप अपना रास्ता स्टार्ट नहीं किया, अपना जर्नी स्टार्ट नहीं किया, आपने स्टार्ट करना है एक से स्टार्ट किया आपने, चलते 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 कहां पे आ गए हो? 180 डिग्री पे आ गए हो। मतलब आपने यहां से लेके 180 लाइन को कवर कर लिया है। कितने लाइन को? 180 लाइन
को आपने कवर किया है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक पहुंचने में। और ये पहला लाइन 0 डिग्री से के बाद जो स्टार्ट होता है, काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, दैट इज 1 डिग्री, राइट। 1 डिग्री से लेके आप 180 डिग्री पहुंच गए हो भाई, समझ रहे हो भाई। अब यहां से एक और रास्ता था हमारे पास, वो था इस डायरेक्शन में जाने का। यहां से आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया, फिर से आप 0 से, चूंकि 1 आगे बढ़ते हैं, 1 से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 डिग्री इधर हो गया। 1 डिग्री से आपने स्टार्ट किया, आगे बढ़ते 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 आप आ गए हो कहां पे, फिर से 180 डिग्री पे। पर यहां पे एक कंफ्यूजन होगा, जो 1 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट किया था वो भी पहुंचा 180 डिग्री पे, जो 1 डिग्री वेस्ट से स्टार्ट किया था, वेस्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वेस्ट में है, ये वेस्ट साइड जा रहा है। 1 डिग्री ईस्ट क्यों बोला, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। अब 1 डिग्री ईस्ट 1 डिग्री वेस्ट, जब दोनों अपना जर्नी सेम टाइम स्टार्ट किए तो सेम टाइम वो 180 डिग्री पे पहुंच गए। 180 डिग्री पे जैसे ही वो पहुंचे हैं, अब बोल रहे हैं कि भाई ये तो मेरा लाइन है। अब यहां पे कंफ्यूजन होने वाला है। अब यह कंफ्यूजन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 180 को अभी हम साइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास कितने इधर लाइन हो गए, 179 इधर, 1 से स्टार्ट किया 179 तक आप जाकर रुके हो, ठीक है। 179 इधर हो गया, फिर 1 से आपने भी यहां से स्टार्ट किया तो आप 179 पे जाकर रुके हो, करेक्ट। सो 179 और 179 हमारे पास कितने हो गए भाई, 179 और 179 कितने हो गए, टोटल आपको हो जाएंगे 358। अब 2 लाइन हमारे पास और बचे हुए, कौन कौन सा, 179 पे हमने दोनों को रोक दिया, हमने 180 पे नहीं पहुंचने दिया किसी को। जैसे हमने 0 को नहीं किसी को, 0 के पास किसी को पहुंचने दिया, उसी तरह से हमने 180 के पास भी किसी को पहुंचने नहीं दिया। तो 180 भी मेरा एक लाइन अभी खाली है और 0 डिग्री वाला भी लाइन खाली है। तो टोटल कितने लाइन हमारे पास खाली हैं, 2 और ऐड कर दो आप यहां पे, तो टोटल आपके पास कितने लाइन हो गए, टोटल 360 longitudes are there over the globe. I hope this is clear. नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूं। हमने स्टार्ट किया था अपना जर्नी 0 से चूंकि काउंटिंग स्टार्ट नहीं होता तो हमने बोला कि आप 1 से स्टार्ट करो, 0 हम किसी को नहीं देंगे। हमने 1 से स्टार्ट करवाया, एक भैया ईस्ट में गए हैं, एक वेस्ट में गए हैं। अब ये 180 पे पहुंचने वाले थे, दोनों बोल रहे थे कि हम 180 पे पहुंचेंगे। वहां पे भी हमने क्या किया, लड़ाई को कम करने के लिए बोला कि आप 179 और 179 पे रुक जाओ, 179 और 179 पे रुक जाओ, 180 पे नहीं पहुंचो। 180 को हमने छोड़ दिया, 0 डिग्री को छोड़ दिया, इधर से हमने पहुंचे 1 से 179, मतलब टोटल 179 इधर हो गया। फिर इधर से भी हमने 1 से 179 कवर किया तो इधर भी 179 हो गया, टोटल 179 प्लस 179 टोटल कितने लाइंस हो गए, 358। 2 को हमने छोड़ दिया था, 0 डिग्री और 180 डिग्री को ऐड कर दो, टोटल कितने लाइन हो गए हमारे पास, 360 डिग्री। दिस इज अबाउट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आपका कवर हो गया। अगर कोई पूछता है आपसे कि टोटल कितने लॉन्गिट्यूड है भाई, 360। क्या पर्पस है इसका, डेट और टाइम बताना, हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे ये जो लाइन है प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन कहां से, मैंने बोला था कि सबसे पहले कहां से क्रॉस करता है, ग्रीनविच लंदन से, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। और इसके पीछे हमारा डेट लाइन है, 180 डिग्री वाला पार्ट हमारा डेट लाइन कराता है, टाइम लाइन भी वहां से चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये आगे के डिस्कशन के लिए मैंने छोड़ रखा है। ये हो गया सिंपल सा चीज अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं लैटिट्यूड का। एप्लीकेशंस थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर फॉर यू। अब थोड़ा सा हम बैक आ जाते हैं। अब यहां से आपको एक बार फिर से हम क्लियरली बता दें कि आपका अभी अभी हमने वर्टिकल लाइन कवर कर लिया है, और वो वर्टिकल लाइन कौन सा था, वो था आपका लॉन्गिट्यूड। क्या कनेक्ट कर रहा था भाई, नॉर्थ से साउथ। फीचर्स हमने ऑलरेडी इसके देख रखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस साइड से। ये जो लाइन आप देख रहे हो डॉटेड लाइन, ये है हमारा एक लाइन। ये जो लाइन है हमारा भाई साहब, ये है हमारा एक लाइन। इसको हम थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से विजुअल हो।
ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा इक्वेटर, राइट। और ये है इसका नंबर 0 डिग्री, इसका नंबर हमने दे रखा है 0 डिग्री। अब यहां से ऊपर जाना है, यहां से नीचे जाना है, फिर से जैसे हम वहां से 0 डिग्री से हमें जाना था पीछे घूम के 180 डिग्री के पास, इसी तरीके से हमें जाना है पोल के पास। तो पोल के पास पहुंचने के लिए टोटल हमारे पास 90 लाइन है। काउंटिंग स्टार्ट होगा भाई कहां से? काउंटिंग स्टार्ट होगा भाई 1 डिग्री से। 0 से तो स्टार्ट होता नहीं, 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर यहां से उसी तरीके से 1 से स्टार्ट करेंगे। सो 1 से अपने स्टार्ट किया, पहुंच गया कहां? 90। 1 से आपने स्टार्ट किया, कहां पहुंच गए? 90 डिग्री नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ पोल। 1 से ऊपर आपने स्टार्ट किया, इसको हम नॉर्थ बोल रहे हैं और इसको हम 1 डिग्री साउथ बोल रहे हैं। 90 डिग्री ये साउथ हो गया। अगर हम 1 डिग्री साउथ से स्टार्ट करें तो 90 डिग्री साउथ के पास पहुंच गए। 1 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट किए तो 90 डिग्री नॉर्थ के पास आप पहुंच गए हो। अब आपको यह बताना है 1 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में टोटल कितने लाइंस आएंगे। आई नो योर आंसर विल बी 90, करेक्ट। अब यहां पे फिर से देखिए 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री जब आप पहुंच रहे हो तो टोटल कितने लाइन है भाई? यहां पे भी तो टोटल 90 लाइंस हैं। सो 90 प्लस 90 हाउ मेनी लाइंस? 90 प्लस 90 हाउ मेनी लाइंस? टोटल 180। और अभी भी आपने एक लाइन को छोड़ रखा है, और वो कौन सा लाइन है? वो है आपका इक्वेटर, जो कि जिसका नंबर है 0 डिग्री को तो आपने काउंट ही नहीं किया है भाई, राइट। तो ये हो गए हमारे 0 डिग्री। अब 0 डिग्री को ऐड कर दो, 90 प्लस 90 180 प्लस 1 181। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि आपका जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड है वो आप देख सकते हो 0 डिग्री वाला पार्ट क्या कहला रहा है भाई? इक्वेटर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 90 डिग्री नॉर्थ क्या हो गया? नॉर्थ पोल। ठीक है। 90 डिग्री क्या हो गया भाई? साउथ। ये हो गया आपका साउथ पोल। अब आपको यहां पे हम फिर से एक बार बता के स्टार्ट कर देते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री से तो काउंटिंग स्टार्ट होगा नहीं। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा भाई? आपका 1 डिग्री से। तो मान लीजिए एकदम बिल्कुल सटा हुआ है ये 1 डिग्री। 1 डिग्री ऊपर है तो नॉर्थ मान है, हो जाएगा ये। 1 डिग्री हम नीचे आ जाते हैं तो ये 1 डिग्री साउथ हो जाएगा। यहां पे कहीं पे है हमारे पास 90 डिग्री। साउथ में है तो साउथ ले लेंगे। यहां पे उसी तरीके से आपका 90 डिग्री नॉर्थ है। तो 1 डिग्री से 90 डिग्री तक आपके टोटल कितने हो जाएंगे भाई? टोटल कितने लाइंस? इसी तरीके से यहां पे बता दीजिए कितने लाइंस। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया कि ऊपर 90 लाइंस, नीचे 90 लाइंस, राइट। यहां पे ये हो गया 1 लाइन। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आप कर लोगे 90 प्लस 90 प्लस 1 इक्वल टू 181 लाइंस। क्या ये सही है? एक चीज आपको गौर करना पड़ेगा यहां पे कि मैंने बोला था कि लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल्स। पैरेलल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल्स। अब आप पूछ सकते हैं कि ये सारे लाइंस भी तो पैरेलल हैं, क्या ये पैरेलल आपको दिख रहे हैं? अगर पैरेलल होते हैं तो भाई क्या इस कंजंक्शन पॉइंट पे आके मिलते हैं? पैरेलल वाले पार्ट तो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मिट नहीं करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें पैरेलल नहीं बोल रहे हैं। पर इन लाइन को देखो आप, ये कहीं क्या मिल रहे हैं? ये लाइन सेपरेट है, ये लाइन सेपरेट है, ये लाइन सेपरेट है, ये लाइन सेपरेट है, ये सेपरेट है। सारा लाइन आपका क्या है? सेपरेट है। मींस कभी भी वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करने वाले हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई दीज आर गेटिंग कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। सो आपके लैटिट्यूड्स क्या है भाई? पैरेलल लाइंस हैं। और ये 0 डिग्री को हम बोलते हैं इक्वेटर। 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया, 90 डिग्री साउथ पोल हो गया। 90 डिग्री लाइंस आपके 0 डिग्री से ऊपर हो गए। फिर
90 डिग्री लाइंस 0 डिग्री के नीचे हो गए, नीचे के मतलब हम साउथ की तरफ बोल रहे हैं, ये एक हमारे पास प्रोटोकॉल डिफाइंड है, तो इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। 90 प्लस 90 181 इज हियर, सो टोटल 181। टोटल कितने लैटिट्यूड्स हो गए? 181 लैटिट्यूड्स हो गए। ये था आपका फैक्चुअल पॉइंट। यहां से फैक्चुअल क्या, आप बिल्कुल इसको आसानी से समझ सकते हो, इतना भी इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहां से मुझे एक और चीज बताने की जरूरत मुझे फील हो रही है, क्या बिल्कुल इतने ही लाइंस हो सकते हैं? क्या इतने ही लाइंस जो हम बात करें कि 181 लाइन से, क्या इतने ही लाइंस है? जी नहीं, हमारे ऊपर, ये अर्थ के ऊपर जो भी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस हैं, वो इनफाइनाइट इन नंबर्स हैं। हम 181 उन लाइंस को बोलें जो कि मेजर लाइंस है, जिसको हम ज्यादातर अपने डे टू डे लाइफ में किसी न किसी रूप में यूज करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई हम सिर्फ उनकी बात करें। बट अगर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो दीज आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। बट हम क्यों फिर भी उसको शॉर्ट फॉर्म में, इन शॉर्ट बोल रहे हैं कि वो 181 है लैटिट्यूड्स और 360 लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि ज्यादातर जो हमारा नीड्स है इतने से ही सेटिस्फाई हो जाता है, राइट? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे कुछ एक पॉइंट्स है, मैं फिर से इसको मेंशन कर लेता हूं। नोट्स, नोट में आप इसको डाल लें कि देयर आर इनफाइनाइट imaginary lines, but since we are mostly relying over these 181 latitudes and 360 latitudes, so that's why we call them as major latitudes and longitudes, right? Apart from that, अगर latitudes की हम बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ एक और एक्स्ट्रा latitudes है। जैसे आप देख लो, we have tropic of some major latitudes, some major latitudes, some major latitudes की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट? उसके बाद हो जाएगा आर्कटिक सर्किल, देन हो जाएगा अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, देन अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक अंटार्कटिक हो गया। फिर 90 डिग्री नॉर्थ पोल, तो आप जानते हो उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। अभी मैं नंबर लिखूंगा तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ पोल एंड देन साउथ पोल। ये कुछ ही हमारे पास मेजर लैटिट्यूड है जो कि हमारे लिए ज्यादातर स्पेशली एकेडमिक पार्ट में काफी ज्यादा यूजफुल होंगे हमारे लिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्कटिक सर्किल ये हो जाएगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हमारे लिए मेजर सर्किल्स हो गए। थोड़ा सा अगर हम आपको यहां पे बताने की कोशिश करें तो आप कुछ इस फॉर्म में इसे समझ सकते हैं। जी हां, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा भाई साहब। इसी तरीके से मैं यहां पे भी एक नीचे बना देता हूं, ये, फिर ये ले लेते हैं हम और फिर ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझिए क्या है ये। अभी भी इसके बारे में थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, ये तो आगे पीछे हो सकता है। ये हो गया हमारे पास 0 डिग्री, यहां पे 0 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर की बात कर रहे हैं, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। ये जो बीच वाला हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेटर, राइट, ये हो गया हमारा इक्वेटर। इसके बाद अगर आप ऊपर जाते हो तो दिस इज आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, और ये हो गया हमारे पास नॉर्थ पोल। आपको पता है मल्टीपल टाइम्स आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे बात करते हैं, तो इसी तरीके से ये हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। नेम्स इसके देख लें तो क्या क्या है भाई साहब, ये हो जाएंगे आपके पहला 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट, दैट इज कैप्रिकॉर्न, राइट। इसके बाद अगर आप बात कर रहे हो तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक सर्किल, और फाइनली ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सॉरी दैट इज साउथ पोल, करेक्ट। ये था हमारा कुछ एक मेजर लैटिट्यूड्स जिस पे ज्यादातर टाइम हम फोकस करेंगे। ये है हमारा कुछ एक पॉइंट्स, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ते हो, हम आगे बढ़ रहे हैं इंडिया के ऊपर फोकस करने के लिए। ये है हमारा इंडिया, आप देख रहे हो ये हमारा इंडिया है ऊपर से नीचे तक। यहां पे एक लाइन का मैं जिक्र कर रहा हूं, सॉरी, एक लाइन का मैं यहां पे जिक्र कर रहा हूं। अगर आप इसको गौर से समझ रहे हो, देख रहे हो, तो आपको कुछ एक आइडिया लग जाएगा। ये जो लाइन है, व्हाट द हेक, ये जो लाइन आप देख रहे हो इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, ये कुछ नहीं बल्कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही है। ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को हम बोल रहे हैं क्या, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अभी हम फिर से एक बार आएंगे इस पे, क्योंकि इसके बारे में भी कुछ एक और हमें जानकारी लेना है। आप जनरली देख रहे हो कि ये अगर ठीक है, पिछले वाले स्लाइड को भी भूल जाएंगे, अभी थोड़ा सा हम इसी पे फोकस कर लेते हैं। ये हमारा एक्सिस है, राइट, ये हमारा एक्सिस है। इसको हम लेते हैं दूसरे कलर में। यहां पे अगर अर्थ देख रहे हो तो जनरली हम मान के चलते हैं कि ये ऐसा है, राइट, ये ऐसा है, पर हमारा अर्थ इतना ज्यादा शेप में नहीं है, और चूंकि देखने में तो लगता है कि कंप्लीट फुल स्फीयर है, बट ये स्फीयर में नहीं है। किस फॉर्म में है, जियोइड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है भाई, जियोइड के फॉर्म में है। इसको हम भू आभ भी बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखेंगे, ये हो गया हिंदी वर्जन। तो से दिस इज द शेप ऑफ अर्थ। ये अगर बात आ गई है तो दूर तक जाएगी ही। और चलिए, बात जिक्र आ ही गया तो इसको आपके सामने हमने रख दिया है कि अगर कोई पूछता है कि अर्थ का शेप कैसा है तो उसको हम बोलते हैं, अर्थ के शेप हम क्या बोलते हैं, जियोइड। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब जनरली हम मान के चलते हैं कि अर्थ सीधा है, बिल्कुल एकदम एक बॉल जैसा फुटबॉल होता है वैसे ही शेप में, बट ऐसा नहीं है। पहला चीज कि अर्थ यहां पे इस पार्ट में अगर आप देख रहे हो तो क्या है, चपटा है। इस पूरा पार्ट में क्या है, पृथ्वी चपटा है, जैसे एप्पल देखते हो ना, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से दबा हुआ है। एक तो पहला ये चीज हो गया। दूसरा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का ये जो 90 डिग्री का अलाइनिंग देख रहे हो वो नहीं है। हमारा यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है भाई, यहां से जो हमारा मेजर एक्सिस जाता है एक गैप बना के जाता है, ठीक है ना। ये हमारा अब एक्चुअल जो अर्थ है उसका पोल, उसका नॉर्थ पोल यहां पे है और उसका साउथ पोल यहां पे है। समझ रहा है, समझ, आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा मेरा बात समझ में आ रहा होगा। और ये जो गैप देख रहे हो मेन एक्सिस और ये जो टिल्ट जो दिख रहा है इसके बीच में, वो है हमारे पास 23.5 डिग्री का
झुकाव, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ 23.5 डिग्री। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चूंकि ये पूछा जाता है इन जनरल कि कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि अर्थ कितने डिग्री एक्सिस पे झुकी हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा दैट इज 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पे अर्थ झुकी हुई अपने मेन एक्सिस पे। मेन एक्सिस ये हम मान के चलते हैं, बट ये मेन एक्सिस नहीं है। अर्थ अगर रियली में आप देख रहे हो तो थोड़ा सा ये क्या है, टिल्ट है, और ये जो एक्सिस का जो डेविएशन है दैट इज ऑफ 23.5 डिग्री। ये सारी बातें आपको मैं बता दिया, जिक्र आ गई। हो सकता है कभी कभी ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पूछ लिया जाता है। तो चलिए ये भी हो गया क्लियर। अब हम बात कर रहे थे इसकी, हमने थोड़ा सा जिक्र किया था यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया से पास कर रही है। देखिए इंडिया से पास कर रही है। इंडिया से जब पास कर रही है तो आप देख रहे हो कि ये कुछ एक स्टेट से पास कर रही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है, बताइए जरा। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक देने वाले हैं, थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसके द्वारा हमें ये टॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हुए दिखाई देगी। तो चलिए हम देखते हैं इसका ट्रिक। स्टेट्स through which tropic of cancer is passing। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, और ये जो ट्रिक होगा वो होगा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में स्टेट्स का अरेंजमेंट। ध्यान रखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में स्टेट्स का ये अरेंजमेंट होने वाला है। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप बात करते हो तो ट्रिक पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे उसके एब्रिविएशन की। सो देयर इज ए सिचुएशन दैट in India there is a villain whose name is Tramizo। The villain name is Tramizo। जो विलेन है उसका नाम है ट्रामिजो। वो अपना आतंक फैला रखा है, और मेरा दोस्त है वो, उसको पता चल गया, वो एक साइंटिस्ट है, उसको पता चल गया है कि इस ट्रामिजो को तभी मारा जा सकता है जब हम स्पाइडरमैन के जो विपन है स्पाइडर वेब उसको हासिल कर ले, या फिर उसको स्पाइडरमैन से पूछ के उसको बोरो कर ले। ठीक है, और फॉर्चुनेटली ये काफी अच्छी बात है कि इंडिया में अभी स्पाइडरमैन वेकेशन पे है। वो कहां पे वेकेशन में है? एमपी में। और अब मैं अपने फ्रेंड राज को बोल रहा हूं कि जाओ राज, स्पाइडरमैन से मिलो जो कि एमपी में वेकेशन पे है, उससे उसका वेब मांगो और उसके वेब के थ्रू तुम जाओ इस ट्रामिजो को मार डालो। राइट, तो चलिए इसी ट्रिक को समझते हैं और उसके थ्रू हम सारे स्टेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो द ट्रिक इज आई एम टेलिंग माय फ्रेंड राज, गो राज एमपी, गो राज एमपी and have a chat with whom? With a Spider-Man. Have a chat with a Spider-Man and ask for his wave, with which you will be able
टू डिफीट द विलन whose name is what? ट्राइमीजो, राइट। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि कौन कौन से वर्ड आपको ध्यान में रखना है। गो, दिस इज गो, राइट। देन राज, एमपी, चैट, स्पाइडरमैन। मैंने ज्यादातर केसेस में यहां पे जो भी लाइक कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं जो वर्ड, वो आपको एक पार्टिकुलर स्टेट देने वाले हैं। चलिए, स्पाइडरमैन हो गया, वेव हो गया, देन डिफीट ट्राइमीजो। अब थोड़ा सा हम इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। एक एक करके हम सबका मतलब समझते हैं। दिस गो, मैंने बोला ना कि हम मूव कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। तो गो आपको देगा क्या, हम बाद में देखेंगे। राज आपको क्या देगा, इसके बारे में भी देखेंगे। एमपी आ गया, देन चैट आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास स्पाइडरमैन भी आ गए हैं, स्पाइडरमैन भी आ गए हैं। स्पाइडरमैन के बाद आपके पास आ गया वेव, राइट। वेव के बाद हमारे पास आ गया ट्राइमीजो, ठीक है। ये है हमारा बेसिक पॉइंट। अब एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम देख लेते हैं और स्टेट्स अब हमें पता चल जाएंगे। दिस गो विल गिव यू व्हाट? गुजरात, गुजरात हो गया हमारे लिए। दूसरा हो गया राज, राजस्थान। राज आपको क्या दे रहा है? राजस्थान दे रहा है। गुजरात के बाद राजस्थान आ गया। एमपी, सबको पता है एमपी इज मध्य प्रदेश, विदाउट एनी डाउट, मध्य प्रदेश, राइट। चैट एमपी के बगल में ही है, वहां पे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़, दैट इज छत्तीसगढ़, ठीक है। अब स्पाइडरमैन की हम बात कर रहे हैं। स्पाइडरमैन, आपको पता है कि स्पाइडर्स यूजुअली यू विल बी एबल टू फाउंड them in dirty places like some bushy areas or some forests are there you will be able to find them, right। तो झारखंड एक ऐसा जगह है जहां पे काफी ज्यादा अमाउंट में ट्राइबल पीपल हैं और दैट एरिया इज वेरी मच रिच इन फॉरेस्ट। सो स्पाइडरमैन को मैं झारखंड से रिलेट कर रहा हूं, राइट। सो स्पाइडर यू विल बी एबल टू फाइंड इन trees and forest, and Jharkhand is having very high amount of forest there, so that's why I am connecting it with Jharkhand, that is Jharkhand, right। Next to that we have wave. Wave stands for West Bengal. Our Trimizo is going to give you two names with which you will get two remaining states. Tri means Tripura, Mizo means Mizoram. Now you please tell me how many states are there through which this Tropic of Cancer is passing. तो आपको पता चलेगा there are total 8 states of India through which this Tropic of Cancer is passing, and that is there in this order from west to east. आप देखिए वेस्ट में सबसे पहले, अगर आपको पता है, मैं फिर से यहां पे मेंशन कर देता हूं, टोटल 8 स्टेट्स आर देयर, राइट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब पीछे आ जाइए, इससे अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको मैं ये मैप दिखाता हूं। यहां से ये देखिए, ये लाइन पास कर रहा है, ब्लैक वाला मैं कर लेता हूं। ये देखिए, ये लाइन आपका पास कर रहा है, थोड़ा सा ये मैं और पतला कर लेता हूं। यहां पे देखिए, ये लाइन आपका यहां से पास कर रहा है, ठीक है। पास कर रहा है तो भाई सबसे वेस्ट में, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। मैंने ये ट्रिक जो भी डिस्कस किया है, आपको बताया था मैंने कि वेस्ट से इस डायरेक्शन में आपको मूवमेंट दिखाना है, राइट। तो वेस्ट से आप बढ़ रहे हो ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहले जब ये घुसा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में, तो किस स्टेट में इंटर किया है? गुजरात। सो दैट इज गुजरात। गुजरात हो गया भाई साहब।
इसके बाद आप आ जाओ तो ये छोटा सा जो कॉर्नर देख रहे हो यहां पे, दैट इज राजस्थान, दैट इज राजस्थान। तो यहां पे इस एरिया को हम बोल दे रहे हैं कि ये किसका पार्ट है भाई, राजस्थान का पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ राजस्थान। अब इसके बाद अगर आप देख रहे हो तो ये जो मिडिल एरिया है इतना बड़ा, दैट इज जस्ट नथिंग बट आवर एमपी मींस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के फर्दर ईस्ट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा क्या हो गया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, जहां से देखिए ये लाइन क्रॉस कर रहा है, दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सटे हुए ही ये क्या है हमारा झारखंड, दैट इज झारखंड। झारखंड से और थोड़ा सा वेस्ट जा रहे हो तो ये एरिया में आपको मिल जाएगा क्या भाई, यहां पे आपको मिल जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मिल गया। वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा आगे बढ़ते तो बांग्लादेश आ जाता है, बांग्लादेश इंडिया के पार्ट नहीं तो उसको स्किप करना है। आगे बढ़ते बांग्लादेश से तो फिर से हम आ जाएंगे सेवन सिस्टर्स वाले स्टेट में, जहां पे आपको यहां पे मिल जाएंगे कौन कौन, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बताइए टोटल कितने स्टेट्स हैं, गुजरात 1, राजस्थान 2, एमपी 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। सो टोटल हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर थ्रू विच दिस टॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग, योर आंसर शुड बी 8। देख लिया आपने। इस तरीके से अगर आप देख रहे हो तो आपका एक लाइक अटेंशन होना चाहिए। आप जैसे ही देखे हो ऐसे क्वेश्चन को जहां से पूछा जा रहा है कि टॉपिक ऑफ कैंसर किस किस लाइक स्टेट से पास कर रहे हैं इंडिया में, तो फट से आपका आंसर होना चाहिए इन सभी में से, ठीक है। और कितने हैं टोटल इनके नंबर, टोटल 8। अभी अभी हमने कवर किया टॉपिक ऑफ कैंसर। आगे के क्लासेस में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं और कौन कौन से ऐसे अलग इंडिया के स्टेट से जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर तो हमने देख ही लिया, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज जहां से टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रही हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही हैं, प्राइम मेरिडियन पास कर रही हैं और हमारे इक्वेटर पास कर रही हैं। अगले क्लासेस में हम इन सब के बारे में बात करेंगे काफी डिटेल में। अभी तो लॉन्गिट्यूड लाइटिट्यूड के बारे में हमने स्टार्ट ही किया डिस्कशन, सोलर सिस्टम में हमें देखना है, उसके बाद हम काफी डिटेल में आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने पुराने टॉपिक, ठीक है। ये था हमारा थोड़ा सा डिस्कशन। अब यहां पे हमने इसको देख ही लिया है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम, तो ये ट्रिक था हमारा। अब यहां पे देख लेते हैं एक और ट्रिक, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हमें जानना है। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया के पास अगर आप देख रहे हो तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है भाई, कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगर इस पार्ट में अगर आप देख रहे हो, सॉरी, अगर आप इस पार्ट में देख रहे हो तो आपको क्या पता चलने वाला है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि लैंड के साथ साथ वाटर बॉडीज के साथ भी अपना बाउंड्री शेयर करता है। कैसे, चलिए देखते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहां तक, ये हमारा वाटर के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। इस पार्ट में आपके हो जाएंगे अरेबियन सी, आपको पता है ये हो गए हमारे अरेबियन सी। इस पार्ट में अगर आगे आ जाते हो तो आपको मिल जाएंगे आपको यहां पे बे ऑफ बंगाल, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो, कॉर्नर के पास जहां पे कन्फ्लुएंस पॉइंट है तो यहां पे आपको मिल जाएंगे इंडियन ओशन। एक ऐसा लैंडफॉर्म जो कि 3 साइड से वाटर्स या फिर पानी से घिरा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेनिनसुला, ठीक है। सो पेनिनसुला इज व्हाट, पेनिनसुला क्या है ये, दिस इज अ लैंड मास, a landmass surrounded by water from
its three sides getting called as पेनिनसुला। एग्जाम्पल हमने दिया अभी इंडियन पेनिनसुला का पार्ट, राइट। इंडियन पेनिनसुला का हमने अभी अभी एग्जाम्पल लिया है, राइट। इसको अभी अभी हमने कवर किया है। ये हमारा इंडियन पेनिनसुला आप देख रहे हो, इंडियन पेनिनसुला हो गया। अब वाटर में जो हमारा बाउंड्री है वो देखिएगा किन किन कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो यहां पे आप देख रहे हो ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये हमारा इंडोनेशिया का पार्ट है। ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो ना, इंडोनेशिया का पार्ट है। और इसी के पास हमारे पास ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स किसका पार्ट है भाई? इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया जावा सुमात्रा आइलैंड के पास जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है उसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। दूसरा चीज यहां पे आप देख रहे हो हमारे पास मालदीव है, दैट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ आइलैंड। मालदीव के ऊपर हमारे पास आप देख रहे हो तो ये जो है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडिया का पार्ट है। तो डेफिनेटली लक्षद्वीप इज गोइंग टू शेयर बाउंड्री विद मालदीव्स। तो वाटर बॉडीज के साथ अगर हम बात करें, वाटर बाउंड्री की बात करेंगे तो आप एग्जांपल देंगे किसका? इंडोनेशिया का और मालदीव का। यहां पे आपका मालदीव आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा आपका इंडोनेशिया, ठीक है। ये तो था हमारा वाटर के साथ, वाटर बाउंड्री के साथ हमारा डिस्कशन। अब बाकी के जो बाउंड्री हैं, बाकी के भी तो बाउंड्री है हमारे पास इंडिया के। यहां पे ये सारे जो कॉर्नर्स हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं इंडिया के, इसके बारे में आपको क्या कहना है जनाब? इसके बारे में भी तो आपको कुछ कहना होगा ना। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो पार्ट्स है हमारा, ये सारे जो हमारे पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स के बारे में अगर आप देखते हो तो आपको पता चलेगा वी आर शेयरिंग लैंड बाउंड्रीज, दीज आर लैंड बाउंड्रीज। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। वाटर बाउंड्री तो हमने देख लिया, मालदीव और इंडोनेशिया का अपने एग्जांपल दे दिया, बट व्हाट अबाउट लैंड बाउंड्रीज? तो लैंड बाउंड्रीज के लिए अगर आप देख रहे हो तो मैंने फिर से यहां पे एक ट्रिक मेंशन किया है। ट्रिक आपको बताएगा वो सारे कंट्रीज के बारे में जो कि इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, और वो भी किस ऑर्डर में? उस कंट्री के बारे में हम पहले बात करेंगे जो कि इंडिया के साथ सबसे लंबे, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, और घटते क्रम में बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा पहले, सबसे कम, सबसे बाद में, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? बैन चाइनीज फोन, नो मैन बायज एनी। बैन चाइनीज फोन, बैन चाइनीज फोन, नो मैन बायज एनी। बैन स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश। मैंने बोला कि जो सबसे ज्यादा लंबा बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करेगा वो सबसे पहले रहेगा। तो बांग्लादेश के साथ ये फैक्ट है कि बांग्लादेश इज शेयरिंग लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया, एंड व्हाट इज द स्ट्रेच? दैट इज ऑफ 4097 किलोमीटर, नियरली 4100 किलोमीटर। दिस इज लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया, शेयर्ड विथ इंडिया। तो ये बांग्लादेश हो गया। उसके बाद फिर चाइना का नंबर आ जाता है। फिर चाइनीज स्टैंड फॉर चाइना, फोन विल गिव यू पाकिस्तान। ये जो पी है ना वो आपको पाकिस्तान दे देगा, नो दे देगा आपको नेपाल, उसके बाद मैन दे देगा आपको म्यांमार, बाइज BU दे देगा आपको भूटान, और सबसे लास्ट में जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ वो है हमारा अफगानिस्तान। मात्र 150 किलोमीटर का बाउंड्री वो इंडिया के साथ शेयर करता है, और यही रीजन है वो सबसे लास्ट में, राइट। सो यहां पे ये आपका ट्रिक हो गया आज ही के सेशन में। अब बताइए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी? पॉलिटी तो काफी ज्यादा बिहेवियरल है, नो डाउट। इकोनॉमिक्स भी काफी ज्यादा बिहेवियरल है, नो डाउट। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पूरा साइंस है, हिस्ट्री में थोड़ा सा फैक्ट्स है, कुछ एक डिटेल्स हमें वहां पे देखने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। अब उसको भी आसान बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारे जैसे शिक्षकों की, हमारे जैसे टीचर की। और इसीलिए देखा होगा आपने, मैंने आपके सामने ये जो ट्रिक्स बनाया है, पहला जो आपने देखा कि वो जो ट्रिक मैंने यूज किया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले के लिए, वो मेरा अपना डिवाइस किया हुआ है। ये जो ट्रिक आप देख रहे हो कहीं पे भी आपको मिल जाएगा नेट पे। तो ये सारे मेथड्स हो गए जिसके थ्रू हम क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कंटेंट्स को आसान बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी सॉलिड तरीके से बिल्डअप हो।
राइट। तो चूंकि आज थोड़ा टाइम ओवर हो रहा है, हम क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इस टॉपिक के जो भी सेशन है वो अगले क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स काफी बड़ा सेशन है, उसके बाद सोलर सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं वाइंड अप करता हूं इस सेशन को। सो अगले सेशन में फिर से हम मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।